are going to discuss about 8.4 टेक्सटाइल ऑफ एनसीईआरटी। अब इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं हम सभी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको क्या एक्सप्रेस करना है? सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक्सप्रेस करना है, लिखना है इन टर्म ऑफ सेक ए। सेक ए के टर्म में आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखना है, मतलब जो भी रेशियो लिखे, जितने भी 6 रेशियो सेक ए के टर्म में होना चाहिए। सेक ए तो सेक ही हो गया। सबसे जो अब देखिए ये हम कैसे लिखना शुरू करते हैं। सेक ए का फॉर्मूला किसके किसके साथ आता है? सबसे पहला आता है कि जो cos ए को अगर हम लिखना चाहें तो cos ए क्या होता है? 1/sec ए। दोनों हमारा क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो फर्स्ट हमें मिल गया कि जो cos ए किस टर्म में आ गया? 1/sec ए के टर्म में। ठीक है, एक चीज तो हमको मालूम है कि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो sin स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। दोनों ओर आप अंडर रूट ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, या फिर इसको आप ऐसे चाहे ऐसे बना लीजिए। तो ये तो आपका जाएगा sin है और हमारा ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos ए। और cos ए का वैल्यू क्या होता है? आप यहां पर देखिए, cos ए होता है, sin ए को sec के टर्म में लिखना है, लेकिन sin ए तो cos के टर्म में, तो cos को sec में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1/sec ए, और ये पूरा स्क्वायर था sec ए का, तो यहां पे हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही है। इसको फर्दर करेंगे सॉल्व, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर। तो अगर हम sin ए को cos स्क्वायर के टर्म में लिखें तो जो sin ए का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट। अब ये अंडर रूट देखिए प्लस में भी आएगा माइनस में भी वैल्यू आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन एक्यूट एंगल के लिए वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा, और आपके रेशियो में सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल होता है, आपको हमेशा प्लस वैल्यू लेना है। ऊपर क्या हो गया? ऊपर आपका हो गया अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा sec। ठीक है, तो ये दो रेशियो हमारा हो गया। ठीक है, इस टर्म में। इसके बाद अगर हम कोसेक ए को लिखना चाहें तो कोसेक ए, आपको पता है कोसेक ए sin ए का इनवर्स होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नीचे ये हो जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। ठीक है, ये sec ए चला जाएगा ऊपर, तो ये इस sec ए को जब हम ऊपर भेज देंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा sec ए में। ठीक है, और नीचे से sec ए मिल जाएगा। तो ये तीसरा आपका टर्म आ गया। कोसेक ए को अगर sec ए के टर्म में लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो कोसेक ए होगा वो sec ए अपॉन sec स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट। ठीक है, ये तो 3 टर्म हो गया। इसके बाद अगर हम cot ए को, अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है और 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सेकंड आइडेंटिटी था। इसको आप इस साइड भेज दें 1 को, तो tan स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? sec स्क्वायर ए की माइनस 1 की वैल्यू। दोनों ओर आप अंडर रूट ले लें। ठीक है, तो यहां जैसे अंडर रूट लेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा tan ए में, और ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट जब भी लेते हो तो दो वैल्यू आता है, एक प्लस का वैल्यू एक माइनस का वैल्यू। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ना है। एक्यूट एंगल में सभी वैल्यू प्लस में होता है, तो ये आ गया tan ए का। ठीक है, tan ए के बाद आपको एक फाइनल वैल्यू देखना है, वो है cot ए का। तो आपको ये तो मालूम ही है cot ए क्या होता है? 1/tan ए होता है। tan ए का वैल्यू कितना है? 1/अंडर रूट में sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो स्टूडेंट ये पहला रेशियो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 रेशियो हो गया, छठा sec ही है। तो ये हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसमें? sec ए के टर्म में आ गया। मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट ये आपका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है। इस क्वेश्चन में आपको इवैल्यूएट मतलब वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आप इस केस में ध्यान रखिएगा, sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b का आपके पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। इनडायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन वो आप 11th पेपर में ज्यादा अच्छा होगा, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है।
तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर के साथ हमेशा cos का एक फॉर्मूला होता है, तो आप इन दोनों में से किसी एक को cos में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, यहाँ भी 2 cos स्क्वायर है, तो आपको दो cos स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता, cos स्क्वायर के साथ sin स्क्वायर चाहिए होता है, तो इन दोनों में से भी किसी को sin स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व, इवैल्यूएट क्वेश्चन को सिंस के साइन से शुरू करते हैं। sin स्क्वायर 63 डिग्री, इसका कॉन्सेप्ट है कि एक को cos में कन्वर्ट करना। अब इसको कन्वर्ट कर दिए cos में, तो अब स्क्वायर जो है उसको बाहर ले लिए। sin थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है, थीटा की वैल्यू 27 है, तो ये क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 27, तो ये sin स्क्वायर और ये cos स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह यहाँ पे cos स्क्वायर 17 दे रखा है, एक cos है दूसरे को sin में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर आप क्या लीजिए बाहर ले लीजिए, cos थीटा किसके इक्वल होता है sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है 73 है, थीटा की वैल्यू याद करके ध्यान आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है कि sin स्क्वायर 63 हो जाएगा प्लस ये cos स्क्वायर 63 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 17 हो जाएगा प्लस ये हमारा sin स्क्वायर 90 में 73 कितना होगा 17 हो जाएगा। देखिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू कितनी होती है 1, नीचे भी cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ 1/1 कितना आ जाएगा 1। तो पहले का आंसर कितना आ गया। अब सेकंड पार्ट में देखिए, ये sin है cos है sin है, ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है कि जब sin cos हो, यहाँ पे sin cos हो और कुछ कॉमन ना दिखे तो एक साइड cos का स्क्वायर बनाएंगे, दूसरे साइड sin का स्क्वायर बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा, sin 25, अब ये हो जाएगा cos 65, cos 65 को sin के टर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा ही है। अब यहाँ पे देखिए cos 25, तो इसको हम cos के टर्म में एक टर्म लिख लेते हैं, सेकंड टर्म में क्या लिखते हैं sin को भी cos के टर्म बना लें, तो sin थीटा क्या होता है cos 90 माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका sin 25 और ये कितना आ जाएगा sin 90 माइनस 65 sin 25 आ जाएगा, तो sin 25 और sin 25 कितना हो जाएगा sin स्क्वायर 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर है प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 25 और 90 माइनस 65 25 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर 25। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होता है 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट ये फोर्थ क्वेश्चन है और ये इसमें 4 पार्ट है, मैं इसके ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लिखने में टाइम लगे। आपको सिंपल क्या करना है कि इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगा उसको अपने चारों पॉइंट से मैच कीजिएगा और उसे टिक मार्क करना है। पहला 9 sec स्क्वायर है 10 स्क्वायर है, यहां से हम कॉमन ले लिए 9। ठीक है, पहला स्टेप। ठीक है, sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। आपने एक चीज तो पढ़ा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर के बराबर होता है। जब tan स्क्वायर को उठा के इक्वेशन के उधर ले जाते क्या होता है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इधर उधर, इधर क्या बचेगा 1, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इसका वैल्यू हमेशा कितना होता है 1 होता है, तो 9 * 1 हो जाएगा, पहले का वैल्यू 9 आ जाएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन में 9 है। सेकंड देखिए 1 माइनस tan a प्लस sec थीटा 1 प्लस cot a माइनस cosec थीटा। अगर ऐसे क्वेश्चन सबको जो वैल्यू आपको निकालना है सबको sin cos के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो मैं इसको कर दे रहा हूं जो 1 प्लस sin थीटा का ये tan थीटा का वैल्यू क्या होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा 1 cot थीटा है, cot थीटा आपका क्या होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा, और माइनस में क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा। चलिए ठीक है, इसको मैं अब सॉल्व करता हूं, तो नीचे इसका एलसीएम क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा cos थीटा यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 हो जाएगा यहां पर, और दूसरा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा sin थीटा, और यहां पे हो जाएगा sin थीटा यहां पर sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट अगर इसको a मान लें और इसको b मान लें तो यहाँ पे ये a हो गया और ये b हो गया। cos थीटा प्लस sin थीटा लिखिए या sin थीटा प्लस cos थीटा लिखिए, चाहे 7 + 1 करो या 1 + 7 करो, आंसर दोनों सेम होता है। ठीक है, तो ये a मान लीजिए, ये
और इसे b मान लेते, ये क्या हो गया a प्लस b और यहाँ पे a माइनस b। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा cos प्लस साइन थीटा का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ जाएगा cos थीटा डॉट साइन थीटा। ओके, इसको हम ऊपर वाले क्वेश्चन को मिटा के हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ये हमारा क्या है, ये cos थीटा है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 cos थीटा डॉट sin थीटा, ठीक है। ये तो हमारा आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि cos थीटा डॉट sin थीटा। अब एक चीज देखिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 से -1, तो ये +1 से ये -1 से ये दोनों पूरे टर्म कैंसिल करके इसकी वैल्यू +1 इसकी वैल्यू -1, बच क्या गया, बचा हमारे पास, इसको मैं उठा के ऊपर लिख रहा हूं, बच गया हमारे पास ऊपर बच गया 2 cos थीटा sec थीटा। नीचे क्या था, नीचे भी सेम टर्म था cos थीटा डॉट sec थीटा। cos थीटा से sec थीटा का टर्म कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा हमारा 2। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका सेकंड पोर्शन है। थर्ड पोर्शन देखिए, सेकंड प्लस tan में 1 माइनस sin, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना, सभी को sin और फिर cos के टर्म में कर लीजिए कन्वर्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा sec a, ठीक है। तो sec a क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a प्लस tan a, tan a क्या लिख सकते हैं sin a अपॉन में cos a, और मल्टीप्लाई में है 1 माइनस sin। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा cos a, और नीचे cos एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1 प्लस sin हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस sin। अब ध्यान से देखिए कि किसका फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस b a माइनस b का, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर, ठीक है, sin स्क्वायर, नीचे बच गया cos। एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है, जिसे हम डिवाइड करना है cos a से। तो एक टर्म से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ गया cos। ये आपका थर्ड टर्म हो गया। अब हमें फोर्थ टर्म को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा इस पार्ट बी के लिए थोड़ा स्पेस बना देते हैं। देखिए, इसके लिए अगर cos स्क्वायर बनाते हैं, ये क्या 1 प्लस tan स्क्वायर है और 1 प्लस cos स्क्वायर है। पहला टर्म जब आपको जो प्रूव करना है, इसको आप sin और cos के टर्म में कर लीजिए कन्वर्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, tan a को लिख सकते हैं sin a अपॉन में cos a, स्क्वायर है तो ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर हो जाएगा, और cot को क्या लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a, और यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों जगह स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको करेंगे सॉल्व तो ये cos स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर a, चाहे मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, ठीक है, और नीचे हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर a, ठीक है। इसी तरह नीचे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, और यहाँ भी नीचे हो गया sin। अब देखिए ध्यान से, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू बन जाएगी, तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, इसको हम किस तरह लिखते हैं, पहला हमारा हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर a, और नीचे हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर a। sin स्क्वायर चल जाएगा ऊपर, cos स्क्वायर आ जाएगा नीचे, तो ये आपका बन जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a, और sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, sin में तो cos tan होता है, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये आंसर हो जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 से आपका प्रूविंग शुरू हो रहा है। पहले दो वीडियो में हमने प्रूविंग के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कोसेक a अपॉन cot a इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। यहाँ cos थीटा है, तो इसको सभी टर्म को sin cos में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो जब सभी टर्म को sin cos में कन्वर्ट करेंगे तो पहला टर्म पहले आप कैसे करेंगे, LHS से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसको उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कोसेक किसका रिवर्स होता है sin थीटा का, 1 अपॉन sin थीटा माइनस cot क्या हो जाएगा कोसेक थीटा,
माइनस साइन थीटा। ओके, ये आपका वाला स्क्वायर आ गया। ठीक है, देखिए कितना आसान है। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। दोनों का ये होल स्क्वायर। ठीक है, जब दोनों का करेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो ऐसे ही रहने दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस का खेल होता है, जितना प्रैक्टिस करोगे आइडिया उतनी जल्दी माइंड में आती है। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। ए का स्क्वायर क्या होता है, a इंटू ए। साइन स्क्वायर थीटा तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब मैं एक स्टेप यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको अब चाहो तो क्या लिख सकते हैं, मैं इसको अगले स्टेप में कर देता हूँ। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखो तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस b और a माइनस b। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमें प्रूफ करना था, जो कि हमें आरएचएस के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, एलएचएस से करते हैं थीटा। यहां टर्म सेक थीटा के टर्म में, तो आप सिंपल सा करो कि सबको साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लो, बाद में फिर कॉस को सेक के टर्म में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो ये अब इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस ए। इसमें 1 अपॉन साइन ए, यहाँ पर कॉस के नहीं है, तो इसमें कॉस ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो आपका हो गया कॉस स्क्वायर है, प्लस इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 स्क्वायर का 1 है साइन स्क्वायर ए, और ये हमारा बन जाएगा प्लस 2 साइन। ठीक है, a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, नीचे बच गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में हमारा बच गया कॉस ए। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1, तो ये दोनों मिला के हो जाएगा 1 और प्लस ये 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 2 साइन ए। ठीक है, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, ये देखिए नीचे 1 प्लस साइन ए, जब ऊपर से भी 2 को कॉमन लीजिए, देखिए क्या बच रहा है, 1 प्लस साइन ए ऊपर आ रहा है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बच गया 2 अपॉन कॉस ए, और कॉस 1 अपॉन कॉस, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 सेक ए भी लिख सकते हैं। और देखिए ये आपका प्रूफ हो गया आरएचएस। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको इक्वेशन थोड़ा सा भी आपको कॉम्प्लिकेटेड या डाउट लगे, सबको साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट होकर प्रूव करते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी है और पार्ट डी है। ठीक है, आप इन पार्ट्स में देखिए कि आपको tan और cot को इसमें प्रूव करना है sec और cosec में। तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, वो क्या है कि जब भी आपको किसी भी एक्सप्रेशन को न्यूमेरिक वैल्यू या साइन कॉस सेक कोसेक इन चारों में से किसी में भी प्रूव करना है, तो उस केस में हमेशा उसको एलएचएस को केवल और केवल साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। रूल क्या है, रूल ये, अब अगर यहाँ कोई नंबर होता या साइन कॉस होता या सेक कोसेक होता, तो उस केस में एलएचएस को आप हमेशा साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे, ये आपका क्या हो गया, tan थीटा हो गया, तो tan थीटा हमारा एलएचएस है। ठीक है, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और नीचे का मैं एक बार लिख दे रहा हूं, ये क्या है 1 अपॉन में क्या है, ये cot थीटा है। cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ठीक है, प्लस अगर हम सेकंड टर्म देखें तो ये cot थीटा है, तो cot थीटा हमारा हो जाएगा cos थीटा अपॉन में sin थीटा, और यहां पर हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और cos थीटा। ठीक है, इसके बाद हम इसको करते हैं फर्दर सॉल्व, तो ये साइन थीटा यहां चला जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन थीटा डॉट cos थीटा, और नीचे आपका बच गया साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ऊपर क्या था साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है,
एक बात का ध्यान रखिए, फर्स्ट टर्म हमेशा फोर्थ से मल्टीप्लाई होता है, सेकंड थर्ड से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ऊपर यहां भी हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर तो हमारा cos थीटा अपॉन sin थीटा था ही, नीचे हमारा आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, जब एलसीएम लेंगे तो नीचे आ गया cos थीटा। जब इन दोनों टर्म को ऊपर भेजेंगे, इस टर्म को नीचे लाएंगे तो हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये जो जाएगा थीटा तो स्क्वायर में कन्वर्ट होगा sin स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा हो जाएगा sin थीटा, और ये cos थीटा, ये sin थीटा माइनस cos थीटा है, तो ये जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, हमारा ये हो जाएगा, और फिर ये नीचे हमारा क्या आ गया, cos थीटा आ गया। ओके, फिर इसी तरह यहाँ अगर प्लस में हम देखें तो ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा sin थीटा का हमारा कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। ओके स्टूडेंट, ये टर्म मतलब cos, ये हमारा क्या है, sin थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा। देखिए ये दोनों टर्म भी डिफरेंट है, पर इसमें sin थीटा भी है, cos थीटा भी है, लेकिन दोनों का साइन अलग है। यहाँ पे sin थीटा प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ cos थीटा प्लस है तो यहाँ cos थीटा माइनस है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी दोनों डिनोमिनेटर का साइन सेम करना हो तो उस केस में केवल आप यहाँ का साइन कन्वर्ट कर दीजिएगा। कैसे होता है वो वीडियो नंबर आप 5th में देख सकते हैं, मैंने किस तरीके से किया है। तो ऊपर आपका sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, cos थीटा, अब यहाँ हमारा हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। ओके स्टूडेंट, यहाँ प्लस था, हमें नीचे का साइन कन्वर्ट करना है तो ये माइनस हो जाएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा sin थीटा, और ये हमारा आ जाएगा sin थीटा, प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा cos थीटा। जब भी आप साइन रिवर्स करते हैं तो डिनोमिनेटर में किसी एक फैक्टर का दोनों साइन रिवर्स करता है। cos थीटा यहाँ प्लस में था तो यहाँ माइनस में कर दिया, sin थीटा माइनस में था तो यहाँ प्लस में कर दिया। ओके, अब इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, तो देखिए दोनों में एक टर्म कॉमन है, sin थीटा cos थीटा इन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर क्या है, बगल में cos थीटा, यहाँ sin थीटा। जब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देना, जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, इसका एलसीएम पहले कॉमन फैक्टर लिखें, ये आ जाएगा sin थीटा डॉट cos थीटा, और उसके बाद ये sin थीटा और ये cos थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई में कर दिया, यहाँ हमारा हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। ओके, cos थीटा और sin थीटा तो फर्स्ट टर्म में था ही, क्या नहीं था, sin थीटा। ठीक है, देखिए cos थीटा और sin माइनस cos थीटा तो पहले टर्म में था, क्या नहीं था, sin थीटा नहीं था, तो sin थीटा को मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा sin क्यूब थीटा, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, cos क्यूब थीटा, क्योंकि इसमें ये cos थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्सप्रेशन बनेगी। अब देखिए ऊपर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बनाए, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, आप लोगों को बताया था, तो ये क्या होगा, sin थीटा माइनस cos थीटा, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b, ठीक है, और उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है a क्यूब और b क्यूब का। अगर इस टाइम के क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो वीडियो नंबर पे जरूर देखिएगा आप लोग। ये आपका हो जाएगा sin थीटा डॉट cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। अब देखिए इससे एक्सप्रेशन क्या है, इससे इस टर्म से ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होती है, इन दोनों की वैल्यू होती है 1 के इक्वल। ये क्या आ गया, 1 प्लस sin थीटा cos थीटा, और अपॉन में क्या आ गया, cos थीटा डॉट sin थीटा। ठीक है, इस दोनों टर्म को सिंगल सिंगल लिखे तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा sin थीटा, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, cos थीटा, दूसरा टर्म क्या बचा है, sin थीटा प्लस cos थीटा, तो ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, इसको मैसे लिख दे रहे हैं, और नीचे के टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी टर्म क्या हो जाएगा, cos थीटा डॉट sin। ठीक है, इससे आपका ये टर्म कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा, और ये cos थीटा ऊपर जाएगा तो ये sec थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, sin थीटा ऊपर जाएगा तो ये cosec थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 1, जो कि आपको प्रूफ करना था, 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा, 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। तो लिख सकते हैं LHS किसके इक्वल आ गया, LHS आपका आ गया RHS के इक्वल। हेंस नाउ स्टूडेंट, ये आपका पार्ट जो डी है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, 1 प्लस sec अपॉन sec, और ये जगह sin स्क्वायर है और 1 माइनस cos है। ठीक है, अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप LHS को पिकअप कीजिए। ठीक है, आपने LHS को पिकअप किया,
सबको साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट किए तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं नीचे 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब इससे अगर सॉल्व करें तो ऊपर क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 और नीचे आ जाएगा इसके कॉस ए और फिर नीचे वाला साइड क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस। इस कॉस ए से ये कॉस ए का टर्म कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। लेकिन आपको प्रूफ इसको इक्वल करना है, ये साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए इक्वल प्रूफ करना है। तो आप क्या कीजिए इस क्वेश्चन को एलएचएस को यहीं पे रहने दीजिए, उसका उठाइए आरएचएस। जब आप आरएचएस को पिकअप करेंगे तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी आप लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। इसको फर्दर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस। हमने इसको सब आरएचएस को हमने क्यों सॉल्व किया क्योंकि सिंपल एक्सप्रेशन से टफ एक्सप्रेशन में जाना मुश्किल होता है, तो हम जरा सा आरएचएस को हमने सॉल्व करना शुरू किया। ठीक है, तो ये 1 माइनस कॉस से ये 1 माइनस कॉस कैंसिल हो गया, आपको बच क्या गया 1 प्लस कॉस बच गया। देखिए जो एलएचएस हमारा आया था ये किसके इक्वल आ गया आरएचएस के इक्वल आ गया। तो यहां से लिख सकते हैं कि एलएचएस on solving and RHS on solving are equal, LHS RHS equal and hence true. Okay student, pause the video and note it down. Now student, this is a very logical question, ये काफी लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने 5th वीडियो में भी किया था। तो नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए कहा है कि आप आइडेंटिटी दे रखा है उसका इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये कॉस है ये माइनस साइन है, देखिए तीनों टर्म सेम है बस एक का साइन अलग है, ऊपर एक जगह प्लस है तो नीचे एक जगह माइनस है और वो आइडेंटिटी डिफरेंट है। ठीक है, माइनस एक बार साइन में है तो दूसरे माइनस 1 में है, दोनों साइड में माइनस नहीं है और उसको कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू करना है। इस टाइप का क्वेश्चन पर जब भी आए आप ध्यान रखना कोसेक ए का रेशियो कोसेक ए को साइन कॉस के टर्म में लिखे तो क्या आएगा 1 अपॉन साइन आएगा, कॉट ए को साइन अपॉन कॉस के टर्म में लिखे तो क्या आएगा कॉस ए को साइन आएगा, मतलब इन दोनों केस में रेसिप्रोकल साइन ए आ जाएगा। ओके, तो जो भी रेसिप्रोकल आएगा उससे इस टाइप को डिवाइड करिए। तो आप एलएचएस को क्या कीजिए ऊपर नीचे दोनों को साइन ए से डिवाइड कर दीजिए। तो ऊपर आपका है cos ए फिर है माइनस साइन ए प्लस 1 है, इन तीनों टर्म को आप अलग अलग cos ए से साइन ए से डिवाइड करें। साइन ए से डिवाइड क्यों कर रहे हैं क्योंकि जो कोसेक है तो कोसेक के नीचे हमारा साइन होता है, अगर यहाँ सेकेंड प्लस tan ए होता दोनों के नीचे cos से होता तो यहाँ cos ए से डिवाइड करते। ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन इस टाइप का होता है ये भी साइन ए से डिवाइड हो जाएगा और प्लस ये भी हमारा साइन ए से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इन द सिमिलर वे ये भी आपका cos ए अपॉन साइन ए हो जाएगा प्लस साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन ए। इन दोनों केस में देखिए cos ए और sin ये क्या हो जाएगा cot ए हो जाएगा माइनस 1 प्लस ये कोसेक ए हो जाएगा। ठीक है, कोसेक ए sin ए पर sin ए कैंसिल हो जाएगा 1 और sin ए कोसेक हो गई, ये भी ये क्या हो जाएगा ये cot ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ये प्लस 1 आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा कोसेक ए हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया। अब एक काम करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो देखिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा cot ए माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा जो माइनस यहाँ इसके आगे माइनस था आपने माइनस यहाँ ब्रैकेट लगाया तो ये माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में कोसेक ए, ये हो गया। ठीक है, अब नीचे क्या हो जाएगा cot ए। ठीक है, यहाँ पे प्लस कॉमन ले तो प्लस में साइन सेम रहता है, ये प्लस का तो अंदर ही प्लस है ये माइनस का तो अंदर ही माइनस है। ठीक है, माइनस में साइन रहेगा। ठीक है, ये टर्म है। अब देखिए ये cot ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए cot ए और 1 माइनस कोसेक ए प्लस का साइन है। तो अगर इसको दोनों टर्म सेम है बस बीच का साइन अलग है तो इसको हम रेशनलाइज करते हैं। जब भी हम रेशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं नीचे वाले दोनों टर्म को सेम लिखते हैं cot ए और यहाँ पर क्या है 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, साइन यहाँ प्लस है तो यहाँ साइन हम उल्टा कर देंगे माइनस। ठीक है, सिमिलर वाला टर्म ऊपर से मल्टीप्लाई करके cot ए और ये हो जाएगा 1 माइनस कोसेक ए।
ठीक है, ये हमारा ये टर्म है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहां पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी तो है 1 माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आपका आ जाएगा ये कॉट थीटा और माइनस 1 माइनस कोसेक थीटा, ऊपर देखिए तो सेम टर्म a माइनस बी और यहाँ b माइनस बी, तो इसका पूरा का पूरा होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो नीचे हम क्या था हमारा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर को सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉट थीटा। आप यहाँ काम किया ब्रैकेट हटा दीजिए, तो जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका करेंगे स्क्वायर, तो ये जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस c स्क्वायर 2 कोसेक थीटा, ठीक है। आपका इस तरीके से होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a माइनस b प्लस c का। इसके बाद अब माइनस कहां से आएगा, उसके बाद आता है 2ab कॉट थीटा, मैं बताऊंगा माइनस कैसे आता है। फिर आ जाएगा 2ac और उसके बाद एक टर्म आ जाता है और जिसको मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है, प्लस 2bc, तो कोसेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है, 2ac, ठीक है, ये हमारा टर्म आ गया। अब देखिए, अब जब बीच में अगर प्लस होता तो हम हर जगह प्लस कर देते, लेकिन बीच में एक जगह माइनस आ गया, तो अब हम यहाँ साइन कैसे बैठाते हैं, इस चीज को समझिएगा। कॉट और कोसेक दोनों का साइन क्या है, प्लस है और प्लस है, तो प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस कितना हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। 1 यहाँ 2 कॉट थीटा, यहाँ पे डॉट में कर दे रहा हूं 1 ताकि कंफ्यूज ना हो, और यहाँ डॉट कर दे रहा हूं 1 ताकि कंफ्यूज ना हो, तो 1 और कॉट थीटा, तो एक का साइन है माइनस और एक का साइन है प्लस, तो माइनस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस। सिमिलरली 1 और कोसेक थीटा, एक का साइन है माइनस और दूसरे का साइन है प्लस, माइनस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस। तो ये इसका एक्सप्रेशन निकालने का तरीका होता है। दूसरा हमारा क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसके अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा माइनस 2 कोसेक थीटा। नाउ स्टूडेंट, अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सारे इसमें से फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर से दूसरे उसके आगे भी आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पर क्या आ जाएगा, -2 कॉट थीटा आ जाएगा, -2 कोसेक थीटा आ जाएगा, +2 कोसेक थीटा कॉट थीटा। ओके, ये तो यहां पर आ गया। इसके बाद अगर आप नीचे सॉल्व करेंगे तो ये तो कॉट स्क्वायर थीटा है, माइनस इसके अंदर अगर सॉल्व करने जाए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस और हमारे ये क्या हो जाएगा 1। अच्छा, इसको हम सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। तो जब यहाँ से ब्रैकेट को करेंगे ओपन तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर से ये भी माइनस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस का माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, ये हो जाएगा। आपने एक चीज तो पढ़ा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब आप कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉट स्क्वायर और माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू होता है -1, ठीक है। फिर बगल में बचा -1 और फिर क्या बच गया 2 कोसेक थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा यहां पर देखिए ये हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, -2 कॉट थीटा, फिर से उसका हो जाएगा -2 कोसेक थीटा और यहां मल्टीप्लाई हो गया 2 कोसेक थीटा डॉट कॉट थीटा, ठीक है। अब हमारा ये आ गया। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि इस टर्म को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, तो अब मैं क्या करूं, इस पर नीचे वाले टर्म को मैं लिख लूं दिस, तो नीचे वाला टर्म हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, मैं देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं -2 का टर्म। अब ये ऊपर का टर्म आप देखिए तो यहां से इन दोनों टर्म को एक साथ करिए, इन दोनों टर्म को, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा और वो प्लस का टर्म है +2 हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा कॉट थीटा,
-2 कॉट थीटा है और -2 कोसेक थीटा है। अब कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ट्राई करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 कोसेक थीटा -2 है। यहाँ पर हम क्या करें कि यहाँ से 2 कोसेक थीटा को हम कॉमन लेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या कर रहे हैं 2 कोसेक थीटा को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये 2 कोसेक थीटा को हम चाहे यहाँ पर कोसेक थीटा को हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से कोसेक थीटा को हम कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 2 कोसेक थीटा, ठीक है, +2। अब यहाँ से -2 को कॉमन लेंगे, -2 को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो माइनस का कॉमन ले रहे तो इन दोनों का साइन रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये हमारा स्टूडेंट्स का मान है। और यहाँ पर बचेगा हमारा क्या, नीचे हो जाएगा 2 कोसेक थीटा -2। ठीक है, सॉरी यहाँ से आप एक काम कीजिए कि यहाँ पे हमारा कॉट थीटा आ जाएगा, कॉमन लेने मिस्टेक होगा, 2 को भी आप बाहर कॉमन लीजिए, 2 भी सिंगल है। ठीक, तो अब ये जो एक्सप्रेशन आएगा ये दोनों सेम है तो इसको हम एक जगह पर लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यहाँ क्या बचा, ये बचा है 2 कोसेक थीटा -2। ओके, अब नीचे भी कौन सा टर्म है 2 कोसेक थीटा -2, इस टर्म से ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या बचेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और अपॉन में बचेगा और नीचे कुछ नहीं बचेगा। और यही हमें प्रूव करना था, LHS किसके इक्वल हो गया, LHS इक्वल टू हो गया आप RHS। ओके स्टूडेंट, थैंक्स। नाउ स्टूडेंट, अब आपके ये 6th और 7th क्वेश्चन है जो कि कंपैरेटिवली थोड़े इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको 4th फिफ्थ दोनों वीडियो में बताया था कैसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। जब भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन आए और यहाँ डिनोमिनेटर ना हो, पहला स्टेप होता है रेशनलाइजेशन। किस तरीके से रेशनलाइज करते हैं, 1 प्लस साइन है और नीचे क्या गिवन है 1 माइनस साइन है। इस टाइप के क्वेश्चन में इसको रेशनलाइज कीजिए, 1 और साइन है, यहाँ लिखिए 1 और साइन है, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस साइन आएगा, और यहाँ जो टर्म नीचे वही टर्म हमारा ऊपर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका टर्म हो गया। इसके बाद देखिए ये a माइनस बी और ये a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जैसे हमने इसको ऐसे लिखने दिया, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन a प्लस b इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर लेता और ये अंदर उठ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ये इस स्क्वायर से ये रूट क्या हट जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर तो 1 और साइन यही बच जाएगा, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर a, नीचे रूट लगा देते हैं, ये इसमें हो जाएगा cos स्क्वायर a में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि इससे ये टर्म हट जाएगा तो कौन सा टर्म बचेगा 1 अपॉन साइन a अपॉन में cos a बच जाएगा। ठीक है, अब सभी टर्म को अलग अलग लिखना शुरू कर दीजिए, इसको अलग लिख करके ये हो जाएगा 1 अपॉन cos a हो जाएगा प्लस साइन a अपॉन cos a हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन cos a आपका किसमें का कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा sec a में, और प्लस ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा tan a में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, ध्यान से हेंस LHS इक्वल टू RHS। ओके, अब देखते हैं जी पार्ट में। जी पार्ट में आपको tan a के इक्वल प्रूफ करना है, इसलिए भी आप इसको यहाँ पे sin cos sin और cos के टर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए। पहले वाले LHS से क्या कीजिए, ऊपर दोनों साइन के टर्म है। ठीक है, तो क्या लीजिए साइन को कॉमन लेंगे, साइन को कॉमन लेंगे तो एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि 1 साइन थीटा चला गया, 2 रहेगा नहीं, ये साइन इसमें कॉमन लोगे तो क्यूब से स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे वाले में आप cos को कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, साइन अपन cos किसमें कन्वर्ट हो जाएगा tan में। ठीक है, tan थीटा, लेकिन ये tan थीटा का प्रूफ करना था, लेकिन अब बच गया ये टर्म। अब ये टर्म कैसे प्रूफ होगा, तो देखिए कैसे, या तो दोनों को cos में कन्वर्ट कीजिए, दोनों को sin में कन्वर्ट कीजिए। हम दोनों को cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी sin में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। cos में भी कन्वर्ट करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं आएगा, ये हो जाएगा cos थीटा, यहाँ 2 है, 2 cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है -1। ठीक है, अब हम इसको ये सॉरी cos थीटा और sin थीटा भी मिलकर tan थीटा ही बन जाएगा, तो ये तो हमारा tan थीटा ही हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये तो सेम टर्म ही था। नीचे देखिएगा 2 into 1 2 हो जाएगा,
-2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और -1 था। 2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 आपका मिला के 2 ही हो जाए, 2 - 1 मिला के 1 हो जाएगा। तो अब देखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा नीचे भी ऊपर भी, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। बच क्या गया, बच गया हमारा tan थीटा और इक्वल टू प्रूफ कर देंगे RHS। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट ये आपका 8th और 9th क्वेश्चन है, और हम इस क्वेश्चन कैसे करेंगे आपको देखिए। sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर है, cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर है, इसको 7 tan a और cot a को प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं LHS से। LHS से सबसे पहले इसको स्क्वायर ओपन कर दो, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 डॉट ये हमारा हो जाएगा sin a और b cosec a, ठीक है। उसके बाद हम इसको करेंगे नेक्स्ट टर्म को ओपन, तो ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a डॉट sec a, ठीक है। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। cosec स्क्वायर a को अगर हम cot स्क्वायर के टर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है। प्लस ये हमारा 2 sin a cos a, ध्यान रखिएगा 2 sin a है, यहाँ पे cosec a है, cosec को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin a लिख सकते हैं, तो इससे ये टर्म हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ बच गया 2, फिर ये टर्म तो हमारा सॉल्व हो गया, ये दोनों टर्म बच गए sec स्क्वायर, sec स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 cos a, sec को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a लिख सकते हैं, इससे ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बचा क्या, 1 प्लस 1 2 2 2 4 4 5 5 2 7 तो यहाँ जो हमारा टर्म बच गया वो है 7 के बाद और कौन सा टर्म बचा, cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a। तो हमारा LHS किसके इक्वल प्रूफ हो गया, LHS हमारा RHS के इक्वल प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक बात का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, और कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, तभी जाके आपसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आप इसको ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो क्वेश्चन आपका बहुत ही लेंथी हो जाता है, हो सकता है कि आपसे सॉल्व भी नहीं हो पाता। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे माइंड में तो क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया उतना ही ज्यादा आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, cosec a माइनस sin sec a माइनस cos a, इसको 1 अपॉन tan a cot a में प्रूव करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको जब हम करेंगे मल्टीप्लाई cosec a, सबसे आसान तरीका है कि सबको sin और cos के टर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस sin a 1 अपॉन sin a, और यहाँ जाएगा sin a, और ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन cos a, और यहाँ जाएगा माइनस cos a, ठीक है। जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो नीचे तो ये sin a आ जाएगा, sin a से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस sin स्क्वायर a आ जाएगा, ठीक है। डॉट ये हमारा क्या आ जाएगा ऊपर, cos a से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर a आ जाएगा, और नीचे हमारा cos a आ जाएगा, ठीक है। अब 1 माइनस sin स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, cos स्क्वायर a के इक्वल, डॉट 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर a के इक्वल, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा sin a डॉट cos a, ठीक है। तो यहाँ से इससे ये कैंसिल, यहाँ से इससे ये कैंसिल, ठीक है। बच गया आपका cos a डॉट sin a, ओके। अब इसको प्रूफ करना है, लेकिन ये हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था tan a प्लस cot a। अब ये कैसे प्रूफ होगा, तो कुछ क्वेश्चन में आपको LHS से डायरेक्ट आप RHS पे नहीं जा सकते, उसमें आपको LHS को अलग और RHS को अलग सॉल्व करना होगा। अब हम यहाँ पे RHS को सॉल्व करते हैं। RHS को हम सॉल्व करने जाए तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 है, tan a को हम क्या लिख सकते हैं, tan a को लिख सकते हैं sin a अपॉन में cos a, और cot a क्या लिख सकते हैं cos a अपॉन में sin a। देखिएगा LHS RHS हम इसमें हम दोनों सॉल्व कर रहे हैं, तो sin से मल्टीप्लाई cos से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, ठीक है। क्योंकि ये sin a से मल्टीप्लाई cos से मल्टीप्लाई तो नीचे क्या आ जाएगा cos a डॉट sin a, ये तो टर्म चल जाएगा ऊपर, और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये हमारा आ जाएगा cos a डॉट sin a, और नीचे वैल्यू हमारी 1 आ गई। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर RHS है, तो ये RHS अब cos a अपॉन sin a, ये किसके इक्वल है, देखिए LHS को हमने सॉल्व किया तो क्या आता है cos a डॉट sin a, RHS को भी हमने सॉल्व किया तो क्या आएगा cos a डॉट sin a। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं LHS किसके इक्वल आ गया,
RHS के इक्वल आ गया, हेंस प्रूफ। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट आप एक बात का ध्यान रखेंगे, कभी-कभी आप सीधे LHS से RHS पे नहीं आ सकते या RHS से LHS पर नहीं आ सकते, उस केसेस में आपको LHS को अलग सॉल्व करना पड़ता है और RHS को अलग सॉल्व करना पड़ता है और सिंपलीफाई करके दोनों की वैल्यू लानी पड़ती है। ऐसे भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप प्रूव करते हैं, दो चीजें आपको प्रूव करनी है, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले LHS की बात करते हैं। LHS में क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर और नीचे 1 प्लस cot स्क्वायर। जब ये थर्ड टर्म देखते हैं तो tan स्क्वायर है, तो क्यों नाम इस टर्म को tan स्क्वायर ए कन्वर्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिए तो ऊपर तो वही रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर और आपका नीचे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर इधर चला जाएगा तो tan स्क्वायर a प्लस 1 हो जाएगा और नीचे बचेगा tan स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म तो चला जाएगा ऊपर। अब देखिए ये है 1 प्लस tan स्क्वायर और ये भी है 1 प्लस tan स्क्वायर, दोनों से दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, tan स्क्वायर चला जाएगा ऊपर। तो पहला हमारा प्रूफ हो गया tan स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब सेकंड को हम करते हैं प्रूफ इसको, ठीक है। तो जब हम इसको प्रूफ करने जाएंगे तो क्यों ना हम इन दोनों को tan और cos में ही कन्वर्ट करें। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको फिर से LHS से इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो जब इसको LHS से कट करने जाएंगे प्रूफ तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर क्या फिर लिख सकते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर a अपॉन में sin स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली करके सिंपलीफाई करेंगे तो ये cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। नीचे जो हमारा बच जाएगा ये बच जाएगा cos स्क्वायर a, ठीक है। अब जब इसको हम फिर से करेंगे सॉल्व तो ये हमारा हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a और नीचे बच जाएगा हमारा sin। इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, इसकी वैल्यू घूम जाएगा आपका सेम चीज आ जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a घूम जाएगा आपका tan स्क्वायर a, ठीक है। हमें जाना इससे यहाँ पर था लेकिन हम आ गए यहाँ पर। तो देखिए ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। ये भी इसके बराबर प्रूफ हो रहा है और ये भी इस सॉरी हमने इसको प्रूफ किया। हम यहाँ से जाना चाहते हैं, यहाँ पे हम आ गए यहाँ, ठीक है। फिर से हमने वही से प्रूफ कर दिया। तो क्यों ना हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस ये हमारा हो जाएगा sin a अपॉन में cos a और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस cos a अपॉन में sin a और इसका होल स्क्वायर है, इस बात का रखिएगा, ठीक है। तो अब जब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा cos a माइनस sin a अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा cos a, ठीक है। फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे नीचे cos a, तो नीचे हमारा आ जाएगा sin a माइनस cos a और फिर से नीचे हमारा क्या आ जाएगा cos a ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर cos a माइनस sin a है, नीचे sin a माइनस cos a। अगर इन दोनों का साइन रिवर्स कर दिया, इसका साइन प्लस इसका साइन माइनस कर दिया जाए तो ऊपर और नीचे कट सकता है एक पूरा होल स्क्वायर भी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि माइनस को कॉमन लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे माइनस को कॉमन लेंगे साइन a हमारा नेगेटिव और cos a हमारा प्लस में हो जाएगा। जैसे माइनस साइन करते हैं अंदर का दोनों साइन रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए cos a माइनस साइन है, ये भी है cos a माइनस साइन, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी नीचे हमारा साइन a था, साइन a हमारा चला जाएगा ऊपर और cos a आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो हमारा ब्रैकेट में क्या आ गया, ब्रैकेट में हमारा माइनस रहा, साइन a चला गया हमारा ऊपर और cos a हमारा रहा नीचे, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है, cos a और sin a कितना होता है tan होता है, tan a का हमारा होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस tan स्क्वायर ही आ जाएगा। अब देखिए हमें प्रूफ कैसे करना था, हमने इस टर्म को उठाया ये भी tan स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, इस टर्म को उठाया ये भी tan स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जब ये भी टर्म इसके इक्वल है, ये भी टर्म इसके इक्वल, तो इन दोनों एक्सप्रेशन से हम ये बोल सकते हैं कि फिर ये टर्म इसके भी इक्वल हो जाएगा। हेंस दिस ऑल क्वेश्चन इज प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, नाउ your trigonometry chapter is finished. All the question you have to do in your fair notebook, and the next chapter which we will start will be application of trigonometry. Okay, pause the video and note it down.